करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखिए। आज का विचार है उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानीन बोधत्। क्या है आज का विचार? उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें तब तक परिश्रम करना चाहिए, तब तक हमें कार्य करना चाहिए जब तक कि हम उस लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम नहीं पा लेते। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा उठो और हमेशा जागृत रहना चाहिए, ताकि जो हमारा लक्ष्य है वो हम एक दिन जरूर पाएंगे। अगर हम नहीं उठेंगे, अगर हम इसके लिए नहीं जागृत होंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों कि जागृत रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को, अपना एम, अपना गोल अचीव करना चाहिए। और जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं करते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो आज का विचार यही था। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानीन बोधत्। उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो, लक्ष्य हासिल न हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा क्लास है उसे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे पुनरावृत्ति 1, फर्स्ट पुनरावृत्ति आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम पाठ से लेके चतुर्थ पाठ तक इसमें क्या कराया गया है? पुनरावृत्ति है। चलिए देखते हैं हम पुनरावृत्ति फर्स्ट। पेज नंबर 30 और 31 पे है आपका। निकाल लीजिए अपने बुक को और देखिए पुनरावृत्ति 1, पेज नंबर 30। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अधोलिखितां पाठांशं पठत् प्रश्नानां च उत्तरता दीजिए। नीचे लिखे गए पाठांश को पढ़िए एवं प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रमा सुप्रभातम भव्य प्रतीक शिव। दिनचर्या चैप्टर से सुप्रभात भव्य प्रतीक शिव भव्य। सुप्रभात में भवती कथम अस्ति? तुम कैसी हो? रमा अहम कुशलिनी अस्मि। मैं कुशल हूँ। प्रतीका कथम शांता अस्ति? प्रतीक क्यों शांत है? शिव अद्य प्रतीक विलंबेन उठितवान। आज प्रतीक विलंब से उठा है, अतः सुस्थ, इसलिए वो क्या है? सुस्त है। प्रतीका प्रातः 8:00 उत्तिष्ठति। प्रतीक जो है कितने बजे उठा है? 8:00। भव्यः अहम तु 5:00 उत्तिष्ठामि। मैं 5 बजे उठती हूँ। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रतीका कथम शांता आसीत्। प्रतीक क्यों शांत था? तो क्या होगा? प्रतीका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतीका विलंबेन उत्थितवान अतः शांता आसीत्। प्रतीका विलंबेन उत्थितवान अतः शांता आसीत्। प्रतीक जो है विलंब से उठा है, इसलिए वो क्या है? शांत था। ठीक है, अतः शांता आसीत्। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। भव्या प्रतिवादने उत्तिष्ठति। कितने बजे तो उठती है भव्या? 5:00। 5 बजे। ठीक है, 5 बजे उठता है। तो भव्याः 5:00 क्या है? 5:00 उत्तिष्ठति। ठीक है, भव्याः 5:00
उत्तिष्ठति। भव्या जो है 5 बजे उठती है। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देशों के अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, निर्देश के अनुसार क्या करना है, उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तिष्ठामि इति पदे कः लकार। ठीक है, उत्तिष्ठामि पद में कौन सा लकार है, तो कौन सा लकार है उत्तिष्ठामि में। क्वेश्चन नंबर 2 है निर्देशानुसारम उत्तिष्ठामि इति पदे कः लकार। उत्तिष्ठामि इति पदे, उत्तिष्ठामि में कौन सा लकार है, लिट लकार। ठीक है, कौन सा लकार है, लिट लकार। क्वेश्चन नंबर 2 है विलंबेन इति पदस्य का अर्थ। विलंबेन का अर्थ क्या होता है, देर से। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, देर से। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर ग पाठ है रिक्त स्थानानि पूर्यते। रिक्त स्थान को भरिए। डैश कुशलिनी अस्मि, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डैश कुशलिनी अस्मि। कौन लगा, क्या होगा, अहम। अहम कुशलिनी अस्मि, मैं कुशल हूँ। सेकंड का आंसर भवती डैश अस्ति, तुम कैसे हो। डैश का क्या होगा, तुम, हमने कहा कुछ तुम कैसे हो, तो कैसे का संस्कृत क्या होगा, प्रथम। क्लियर क्लास। अब है परस्परे मेलनम कुरत, परस्पर मिलान कीजिए। फर्स्ट है आलस्यम ही मनुष्या नाम, इसका क्या होगा, शरीरस्थो महारिपु। सेकंड है विद्युतम च नृपत्वम च, तो इसको ये क्या होगा, इसका नैव तुल्य कदाचन। विद्वान और राजा का क्या होगा, कभी भी तुलना नहीं कर सकते। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य प्रीते मृगई। अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहु भास्यते। अब क्वेश्चन नंबर 3 है घटना अनुसारम अधोदितानि वाक्य कर्माणि संयोजन। घटना के अनुसार क्या करना है, वाक्य को क्रम से लिखना है। ये आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट में क्या होगा, घटना के अनुसार पाटलिपुत्रे एक नृप आसीत। पाटलिपुत्र में एक राजा था। सेकंड में एक युवा चित्रकार चित्रम लिखतु सिद्धम अभवत्। एक युवा चित्रकार चित्र को लिखने में क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद है थर्ड है युवक चित्र लेखनम आरब्धवान। युवक जो था वो चित्र को लेखना आरंभ किया। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद आएगा एवमेव कतिचन मास व्यतीता। इस प्रकार कैसे कुछ समय, कुछ मास बीत गए। इसके बाद फिफ्थ में आएगा नृपस्य आदेशेन द्वारपाल अतोड़त। ठीक है, जो राजा था उसके आदेश से द्वारपाल ने क्या तोड़ा, द्वार को तोड़ा। और सबसे लास्ट में आएगा अहो चित्रकार तू मृतक। अहो चित्रकार तुम मतलब तुम मृत हो गए, तुम मर गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें घटना के अनुसार जो फर्स्ट लाइन है वो किस में आएगा, फर्स्ट लाइन आपका 6 में। ठीक है, सेकंड लाइन सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड लाइन आएगा फर्स्ट नंबर पे, और फोर्थ लाइन थर्ड नंबर पे, और फिफ्थ लाइन फिफ्थ पे, और सबसे लास्ट वाला 4। ठीक है, तो ऐसे घटना के अनुसार आपको बस क्रम को लिखना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है रेखांकित पदों आदित्य प्रश्न निर्माण कुरु। रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, तो पर्वते एक गुहा आसीत। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, पर्वते। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो पर्वत के स्थान पे हमें चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, पुत्र एक गुहा आसीत। कहाँ, एक गुफा, गुहा मतलब गुफा था। तो क्या हो जाएगा, पुत्र, पर्वत के स्थान पे पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र एक गुहा आसीत। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है शत्रु कला
विश्वास न करणीय। ठीक है, तो अंडरलाइन जो वर्ड है सेकंड में वो है शत्रु। अब इसके स्थान पे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौ कौ कदापि विश्वासम न करणीयम। ठीक है, कौ कदापि विश्वासम न करें, किस पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कौ, तो शत्रु कदापि विश्वास न करणीय, तो कौ कदापि विश्वास न करणीय। थर्ड है तस्मै अर्धराज्यम दास्यामि, तो अंडरलाइन वर्ड है अर्धराज्यम, अर्धराज्यम। अब इसके स्थान पे क्या होगा, कीम, क्या होगा, कीम, तस्मै कीम दास्यामि। क्वेश्चन में क्या बनेगा, तस्मै कीम दास्यामि, मतलब उसको क्या मैं क्या दूंगा, तो मैं अर्धराज्य अपना दे दूंगा। अब है फोर्थ है मूर्खस्य पंचिन्हानि, मूर्खस्य पंचिन्हानि, तो अंडरलाइन वर्ड है इसमें मूर्खस्य, क्या है, मूर्खस्य। अब देखिए मूर्खस्य के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, कस्य, क्या होगा, कस्य, कस्य पंच चिन्हानि, किसके 5 चिन्ह होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5 है उचित अर्थे सा मिलत, सब शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए, जो उनका अर्थ है उसमें हमें क्या करना है, अर्थ को मिलाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सबसे पहला है कदाचन, क्या है, कदाचन। अब देखिए कदाचन का अर्थ क्या होगा, कभी। इसके बाद है आहुतवान, तो आहुतवान का अर्थ क्या होगा बच्चों, बताइए। आहुतवान मतलब बुलाया, बुलाना, क्या हो जाएगा, बुलाया। इसके बाद है दिवानिशम, तो बहुत सबको पता है, दिन और रात, दिवानिशम, दिवानिशम, दिन और रात। इसके बाद है सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा, सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा। अब है हमारा प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धोना, प्रक्षाल्य मतलब क्या होगा, धोना। और ताड्यंती, ताड्यंती मतलब मारना, ठीक है, क्या लगा, मारते हैं। ताड्यंती में किसका प्रयोग हुआ है, बहुवचन का। ताड्यंती मारने के अर्थ में ताड्यंती, ताड्य धातु का प्रयोग होता है, तो मारते हैं। तो ये था हमारा उचित अर्थ के साथ में मिलाना था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मंजूषाया उचितेन पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो भवान माम डैश कथितु, तो भवान माम डैश कथितु, तो इसमें क्या होगा, अपशब्दम, भवान मैं तुम मुझे अपशब्द मत कहो। इसके बाद भवान माम अपशब्दम कथितुम, तुम मुझे क्या क्या अपशब्द बोले। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, तो सर्वे परस्पर डैश कुर्वन्ति है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कलहम। ठीक है, क्या आएगा, कलहम। फर्स्ट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट में अपशब्दम, ठीक है, किसी को अच्छा ना बोलना। भगवान नाम अपशब्दम कहते, तो मुझे भगवान तुम मुझे अपशब्द मत, तू मुझे अपशब्द कहे या तुम बोले। सेकेंड है स्वर्गीय परस्परम डैश कुर्वन्तु, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, कलहम, क्या होगा, कलहम। सब लोग परस्पर क्या करते हैं, कलह मतलब झगड़ा करते हैं। स डैश सर्वे
डैश अरिवर्धनम वदस्यन्ति। तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड में गत्व, फर्स्ट में गत्वा और थर्ड में वृत्तांतम, वृत्तांतम, ठीक है। सह वह गत्वा जाकर सर्वे सभी को सभी सर्वे मतलब सभी, वृत्तांतम मतलब सभी वृत्तांत कथा, अरिवर्धन वदिष्यति अरिवर्धन को बताए। अब है डैश इदम नाटकम कृत्वा ऋषि मुख पर्वत डैश, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले फोर्थ में भवंता, भवंता क्या आएगा, भवंता, भवंतम इदम नाटकम कृत्वा ऋषि मुख पर्वत गत, और फोर्थ में गत, फिफ्थ में गत्वा। सभी लोग क्या किए, वो नाटक करके ऋषि मुख पर्वत पे चले गए। मम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, मम डैश कुर्वन्ति है तो वहाँ क्या आ जाएगा, 6 में प्रतीक्षाम, प्रतीक्षाम, ठीक है। इसके बाद है अहम डैश डैश समृतम, मैं, तो क्या हो जाएगा इसमें उल्लू का दल समृतम, मैं क्या हो जाएगा, कैसे समृत हो जाऊंगा, उल्लू का दल से लास्ट में क्या आएगा, 7th में उल्लू का दल, मैं उल्लुओं के दल में शामिल हो जाऊंगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है मंजूषायात उचितम सम्यक वाचकम पलम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। मंजूषा से उचित समयवाचक शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। सबसे पहला है शिवा प्रातः डैश उत्तिष्ठति, शिव जो है वो प्रातः कितने बजे उठता है, 5 बजे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंच वादने। सेकेंड है डैश सह डैश पूजा करोति, ठीक है, सह डैश पूजा करोति, इसमें क्या होगा, वह कितने बजे पूजा करती है, तो क्या होगा इसमें, सपाद षड्वादने, सपाद षड्वादने। सह डैश विद्यालय अस्ति, सह डैश विद्यालय, इसमें क्या हो जाएगा, सप्तवादने, वह 7 बजे विद्यालय जाता है। इसके बाद है फोर्थ है प्रतीका अपराह्ने डैश गृहम आगच्छति, उसमें सब क्या हो जाएगा, 2 वादने, प्रतीक दोपहर में कितने बजे आता है, 2 बजे घर आता है। तो ये था हमारा पुनरावृत्ति वर्ग जो हमारा यहीं पे संपूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पुनरावृत्ति वर्ग अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु रूप, ठीक है। आज धातु रूप हम पठ पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी एक बार पठ धातु रूप पढ़ा है, तो हम आज इसका पुनरावृत्ति के तौर पर आज हम एक बार उसका और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धातु रूप जो होता है किसे कहते हैं। तो चलिए पेज नंबर 120 आप लोग निकाल लीजिए। धातु रूप पठ, ठीक है, पेज नंबर 120। अब देखते हैं जो धातु रूप होता है वो किसे कहते हैं। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वो धातु या क्रिया कहलाता है, ठीक है। जिस शब्द में करने या होने का भाव होता है वो हमारा धातु कहलाता है। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। जो भी हम क्रिया करते हैं उसको संस्कृत में धातु कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, चल ये सब क्या हो गया हमारा, हो गया क्रिया। अब है जो पुरुष, इसके बाद जो टर्म आता है धातु में वो है पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष होता है जिसके विषय में कहा जाए वह प्रथम पुरुष, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। जैसे सह, राम, सीता, मोहना आदि से मैं और आप
किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनने वाला यानी कि जो श्रोता होता है वो हमारा मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए? श्रोता। ठीक है, तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। और लास्ट हमारा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है यानी कि मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कौन होगी? वक्ता। तो मैं कौन होगी? उत्तम पुरुष। तो अब देखिए जो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। और ये हो गए मध्यम पुरुष के। ठीक है, और जब उत्तम पुरुष के कौन कौन से होंगे बच्चों? अहम, आवाम, अहम, आवाम और वय। और प्रथम पुरुष के सह, राम, सीता, मोहन, सोहन, ये सब हो गए प्रथम पुरुष के कर्ता। इसके बाद आता है वचन। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद है जितने भी हमारे धातु हैं, जो भी धातु रूप हैं वो सब 10 गण में बांटे गए। कौन कौन सा गण हो गया वो? भवादिगण, अदादिगण, जुत्पादिगण, दिगादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, उदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। ये गण है। इन्हीं 10 गण के अंतर्गत हमारे जितने भी धातु रूप है संस्कृत के वो सब इन्हीं 10 गण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब है इसके बाद धातु में लकार। धातु में जो लकार होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। तो बच्चों ये जो हमारा है लट लकार वर्तमान का, लंग लकार भूत का, लिट लकार भविष्यत का, लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में, और जो विधिलिंग लकार है वो चाहिए आदि के अर्थ में जो प्रयोग होता है वो, ये 5 जो है ये 5 अभी मतलब वर्तमान समय में सबसे अधिक वही प्रयोग होता है। और जो 5 लकार और है संस्कृत के, लिट लकार, लुंग लकार, लुट, लिंग, आश्रलिंग, ये सब वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। पहले होता था और अभी भी वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में बस 5 ही लकार का प्रयोग करते हैं। लट, लिट, लोट, विधिलिंग और लंग लकार। ठीक है, इसके बाद है जो धातु हैं उनको 3 पदों में बांटा गया है। तस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद। तस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद। तस्मैपद वो होता है जिसमें किसी दूसरे के लिए प्रयोग होता है, आत्मनेपद स्वयं के लिए, और उभयपद वो होता है जिसमें दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी कि किसी दूसरे के लिए भी प्रयोग होगा और स्वयं के लिए भी, तो वो हो गया उभयपद। तो ये था हमारे कुछ धातु रूप के टर्म्स। अब हम देखते हैं मैंने जो पहले आपको पढ़ाया था उसमें मैंने प्रत्यय भी पढ़ाया था, जो कि सभी धातु में लगाते हैं। किसी भी धातु में हम उस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पठ धातु रूप। सबसे पहले आता है हमारा लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान। अब इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखते हैं प्रथम पुरुष में क्या आ रहा है। प्रथम पुरुष में क्या आएगा? एक वचन में पठती, पठती। द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। क्या आएगा? पढ़ती, पढ़ता, पठंती।
वर्ग का चिन्ह नहीं आएगा। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठामी, पठावा और पठावा। ये था हमारा लट लकार। और प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठता और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामी। ठीक है। इसके साथ जो प्रत्यय प्रयोग हुआ वह है तीता, अंति, सीथा था और आमी, आम। ठीक है। अब आता है हमारा लट लकार के बाद लिट लकार। लिट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर के लिए प्रयोग होता है लिट लकार। लिट लकार। अब देखिए लिट लकार में देखिए क्या होगा? पठिष्यति, क्या होगा? पठिष्यति, पठिष्यता और पठिष्यन्ति। इसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठिष्यसि, पठिष्यथा और पठिष्यथा, पठिष्यथ। इसके बाद आएगा उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावा और पठिष्यामा। क्या होगा? पठिष्यामि, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामि। ठीक है। तो ये था हमारा लिट लकार भविष्यत काल। क्या होगा? लिट लकार भविष्यत काल। इनके जो, ठीक है, ये हो गए हमारे लिट लकार भविष्यत काल। अब जो थर्ड है वो है लं लकार। लं लकार में बच्चों क्या होता है? सभी जो हम धातु बनाते हैं उसमें सभी इसके आगे क्या आता है? अ का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल। अब इसमें देखिए प्रथम पुरुष में क्या आएगा? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा? अपठत। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, उसके बाद द्विवचन में अपठताम। क्या हो जाएगा? अपठताम। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा? अपठताम। तो इसमें अपठत, अपठताम। इसके बाद है अपठन। क्या हो जाएगा? अपठन। इसके बाद आता है अपठन के बाद हमारा अपठ। क्या होगा? अपठ। इसके बाद अपठतम और अपठत। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में अपठ, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा? लंबकार में अपठम, अपठावा और अपठाम।
यानी कि आज्ञा अर्थक। आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का हम प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार आज्ञा अर्थक, आज्ञा अर्थक। अब देखिए क्या होगा, अगर हम किसी को आज्ञा देंगे तो उस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु। इसके बाद है मध्यम में पठ, पठतम और पठत। इसके बाद है पठानी, पठाव और पठाम। तो क्या होगा, प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत और उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। अब सबसे लास्ट है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार यानी कि संभावना आदि के अर्थ में क्या होता है, विधिलिंग लकार के विधिलिंग लकार में लकार का हम प्रयोग करते हैं, या किसी विधि के अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं विधिलिंग लकार। विधि लिंग विधिलिंग लकार। विधि या संभावना के अर्थ में प्रयोग होगा। विधि या संभावना। पठ, तो क्या आ जाएगा इसमें, पठेत, पठेताम और पठेयु। क्या होगा, पठेयु। इसके बाद है पठेगा, पठेतम। ऊपर वाले में क्या हो गया, पठेताम और नीचे वाले में पठेते। ऊपर वाले में प्रथम पुरुष में पठेताम और मध्यम पुरुष में पठेतम। इसके बाद है पठेत। इसके बाद आ रहा है उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेवा और पठेम। तो ये है विधिलिंग लकार। ठीक है, एक प्रथम पुरुष एक वचन में बच्चों पठेत, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठेताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेयु। अब विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष में एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेतम और बहुवचन में पठेत। और विधिलिंग लकार पठ धातु उत्तम पुरुष में पठेयम, द्विवचन में पठेवा और बहुवचन में पठेत। तो ये था हमारा पठ धातु रूप। मैं आशा करती हूँ कि आपको पठ धातु रूप और पुनरावृत्तिवन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज का जो होमवर्क है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का होमवर्क है पठ धातु रूप, पठ धातु रूप नोटबुक में करें। ठीक है, पठ धातु रूप को लट लकार से लेकर विधिलिंग लकार तक आपको पांचों लकार अपने नोटबुक में करना है। तो आज का होमवर्क है पठ धातु रूप को नोटबुक में करें। ठीक है क्लास, अगर कोई भी डाउट हो पठ धातु रूप में या पुनरावृत्ति वन में तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए।